नमस्कार, हिम लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं राहुल सुपैया आज लाइव आया हूँ नरोटा बंगवा से, गौशाला से। आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी ये गौशाला बंद पड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे अमित कुमार, जो समाज सेवी है, जो बंटी नाम से भी नरोटा में मशहूर है। उनसे बात करते हैं हिम लाइव टीवी के माध्यम से। नमस्कार, आपका नमस्कार। स्वागत है हिम लाइव टीवी में। आज हम लाइव आए हैं गौशाला से। नमस्कार राहुल जी। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है यहाँ पर कि आपने इस मुद्दे को उठाया अपने चैनल के माध्यम से, हिम लाइव टीवी के माध्यम से। तो आपके समक्ष ही है राहुल जी, जैसे कि आपने मुद्दा पहले ही जनता को बता दिया है कि 2022 में जिस गौ सदन का उद्घाटन तक हो गया था, उसके बाद जो व्यवस्था है वो आपके समक्ष है। मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरे को ज़रा घुमाएं और देखें कि यहाँ पर कितनी की गौएँ जो हैं अभी बंधी पड़ी हैं। और पिछले 2-2.5 साल में और लगभग 2 साल से जो सरकार बदली थी, उसने यहाँ पर कितने के काम किए हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 15 से 20 करोड़ रुपया इस गौशाला के निर्माण के लिए उस समय की सरकार ने लगाए थे। पर किसी परिस्थितियों की वजह से अभी तक यहाँ पर जो है किसी भी आवारा पशु को यहाँ पर स्थान नहीं मिला है। बहुत अच्छी बात मेरे एक मित्र ने बताई थी कि लोगों के साथ तो राजनीति होती है, इंसानों के साथ तो राजनीति होती है, वो मानते हैं, पर इन बेचारे बेसहारा पशुओं के साथ भी राजनीति हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है हम सभी के लिए। पिछले गत 2 वर्षों से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी संबंधित नेता ने इस गौ सदन के बारे में एक बार भी सोचा हो। तो मैं आपके माध्यम से, अगर आपके माध्यम से स्थानीय विधायक और सरकार के पास ये बात पहुंचती है, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस गौ सदन को जल्दी से जल्दी चलाएं। करोड़ों रुपए का खर्च जो हुआ है वो किसी पार्टी विशेष का नहीं हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार का हुआ है और आम जनता का हुआ है। आप जानते हैं कि देखिए इस समय नगरोटा, ठारू, सुनेहड़, भतरेड़, घोड़व, हटवास, इन एरिया में इतने ज़्यादा आवारा पशु हैं। और मैं पहले भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका हूं, बट स्थानीय प्रशासन जो है इस पर टस से मस नहीं होता है। मैंने 2-3 बार स्थानीय एसडीएम साहब से भी इसके बारे में बात करी है कि मतलब सर, इसको आप सुचारू रूप से चलाएं और जितना हो सके हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। हम तो आपके लिए ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार है कि घर घर से हर महीने कुछ ना कुछ सहयोग राशि जो है वो लोगों से लें। जो भी सराउंडिंग की यहाँ पे पंचायतें हैं, नगरोटा है, नगर परिषद है, सराउंडिंग की पंचायत है, सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि इन आवारा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना है। किसी व्यक्ति का यहाँ पर एक रेगुलर व्यक्ति रहे जो उनको चारा और पानी समय पर डालता रहे, उसके लिए भी प्रबंध करके देंगे। फाइनेंस भी हम इकट्ठा करके देंगे। सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी लगभग मेरी बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर, और सभी ने इस मुद्दे को लेकर हमें सराहना भी की थी कि आपकी अच्छी सोच है और ऐसा होना चाहिए। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने भी ये कहा था कि हम कुछ ना कुछ सहयोग हर मंथ किया करेंगे, चाहे वो 10,000 का है, 5,000 का है। बाकी गवर्नमेंट के पास अरबों का बजट है। मुझे लगता है कि अगर कोई नेता चाहे तो इस गौ सदन को विदिन 2 हफ्ते के अंदर शुरू कर सकता है, क्योंकि आप देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी हद तक लगभग पूरी हो चुकी थी। शेड का निर्माण बहुत पहले हो चुका है। फेंसिंग इसकी प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से लग चुकी है। चारों तरफ की फेंसिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से लग चुकी है। जहाँ पे चारा रखना है गायों के लिए, उस शेड का भी निर्माण बहुत पहले से हो चुका है। आपके सामने देखिए, गायों के पानी पीने की व्यवस्था के लिए भी इन्होंने, जिसको हम देसी भाषा में खुरलियाँ बोलते हैं, वो भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए बन चुकी हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या गौ सेवक देखे कि गायें किस हाल में पड़ी रह रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मुझे ठारू से, जिस पंचायत में हम खड़े हैं, वहाँ के भी प्रतिनिधियों का फ़ोन आया था कि एक गाय बेचारी पड़ी हुई है, उसके टांग में लगी हुई है। इस पर भी प्रशासन कोई सहायता नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है आने वाला समय तो ऐसा होगा कि गायें बेचारी जो में सड़कों पे मरी पड़ेंगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ में राजनीति से उठकर, व्यक्तियों से राजनीति कीजिए, वो एक राजनीति का पार्ट है,
पर आवारा पशुओं, बेसहारा पशुओं पे भी राजनीति हो रही है कि ये उस समय की उस सरकार ने इसका निर्माण किया है तो हम इसको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे, हम अपना फट्टा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर किसी और का फट्टा लगा है, हम उसका निर्माण नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से चौराहों पर एक शेर, कोई काके, कोई ऐसे बने हुए, मुझे लगता है कि उनकी आवश्यकता नहीं थी नगोटा विधानसभा में, है ना। अगर आप ऐसा काम करते तो लोग आपको भी चाहते और निश्चित रूप से लोगों का प्रभाव आपकी तरफ पड़ता। हमारे सराउंडिंग की जितनी भी पंचायतें हैं, इवन मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हमने बहुत सी जो अपनी ज़मीन है उसको खाली छोड़ दी है। रीज़न यही है, आवारा पशु हैं, जितनी बार बीज रहे हैं उतनी बार बीज के वो फसलें बर्बाद हो रही हैं। अब गाय है, गाय के ऊपर हम हाथ भी नहीं उठा सकते कि किस प्रकार से गाय को मारना है। ठीक है, आवारा पशुओं की तो कोई गलती है नहीं, गलती है जिन्होंने छोड़ा है इनको, उन पे ऊपर नकेल लगे। मैं ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर भी नकेल लगे। पहले गवर्नमेंट ने एक टोकन सिस्टम का शुरुआत की थी, जिसमें गायों के कानों के ऊपर टोकन लगाकर उसकी रजिस्ट्रेशन की हुई थी, पर बहुत वर्षों से देखा कि विभाग ने वैसा भी कोई काम नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति अब आराम से गाय का दूध निकालता है, जब वो बेचारी बूढ़ी हो जा रही है उसको छोड़ दे रहे हैं। अगर हाँ, गाय की जगह अगर कोई बैल हो रहा है तो उसको तो वैसे छोड़ दे रहे हैं। तो समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। लोगों ने ज़मीनों को बीजना बंद कर दिया है। ऊपर की जितनी भी ज़मीन है, जो नीचे वाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर थोड़ा भी पानी की व्यवस्था से और फेंसिंग थोड़ी सी लोगों ने खुद अपनी जेब से करने के बावजूद भी फेंसिंग कर दी है। तो थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी अभी हो रही है, पर जो ऊपर का एरिया है लोगों ने बिल्कुल बीजना शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से नहीं होती है। डेवलपमेंट ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए किसानों को राहत देकर भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो जितनी ज़्यादा खेती-बाड़ी करेंगे, जितना ऑर्गेनिक अपनी वेजिटेबल्स लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, उसको भी डेवलपमेंट कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस गौ सदन को जल्दी से जल्दी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार जल्दी से जल्दी चालू करवाए। अदरवाइज़ एक समय ऐसा आएगा कि लोग फिर से सड़कों पे उतर आएंगे और लोग इन आवारा पशुओं को या तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के घर के बाहर बांध के आएंगे या किसी नेता के घर के बाहर बांध के आएंगे। देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और मैं इसको सरकार को भी जिम्मेवार नहीं समझता हूँ, पर लेकिन सरकार हर कुछ कर सकती है। जब सरकार अरबों खरबों रुपए के बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर सकती है, तो इन आवारा पशुओं के लिए थोड़ी सी व्यवस्था करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। उसके साथ साथ लोग भी तैयार हैं सहयोग करने के लिए कि हम भी हर मंथ 10 रुपये का शुल्क लगा दें या दान लगा दें कि गौ दान देना है, हर मंथ 10 रुपये देने हैं। लगभग यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में लगभग 5000 घर हैं। अगर आप 10-20 रुपये हर घर से पर मंथ शुल्क लगाते हैं या दान के रूप में इकट्ठा करते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 से 15 गायों की व्यवस्था तो वहीं से हो जाती है। पर इसके लिए इनिशिएटिव तो किसी को लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। पहले मैंने इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि उठाया था, तो सीएम साहब की एक बार प्रतिक्रिया आई थी कि हम गौवंश के असली रक्षक हैं, पर वो स्टेटमेंट ही थी। उसके बाद सीएम साहब ने भी इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिक्रिया दी है। और स्थानीय विधायक से भी निवेदन रहेगा कि ये उनकी होम पंचायत है, यहाँ पे उनका वोट है, तो मुझे लगता है कि उनको इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, यहाँ पर व्यक्तिगत प्रवास करना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था को देखना चाहिए और स्थानीय अधिकारियों को ऑर्डर देना चाहिए कि इसको व्यवस्थित तरीके से चलाएं। कंस्ट्रक्शन पूरी बनी पड़ी है, शेड बना पड़ा है, घास रखने के लिए पूरी व्यवस्था हो गई है, फेंसिंग सभी तरफ से हो गई है, तो कमी कहाँ पे रह रही है, उसका जवाब जनता मांग रही है। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस गौ सदन को जल्दी से जल्दी चलाया जाए। अदरवाइज़ कोई समय ऐसा आएगा कि किसान तंग आकर या तो चुनावों के समय आपको जवाब देंगे या तो इन आवारा पशुओं को किसी प्रशासनिक अधिकारी के घर के बाहर बांध के आएंगे या किसी नेता के घर के बाहर बांध के आएंगे। जी राहुल जी, आप दिखाएंगे थोड़ा सा इसका थोड़ा कैंपस एरिया कितना बड़ा है? राहुल जी, आप देखिए जिस प्रकार से ये ग्राउंड पहले था, पहले यहाँ पे बिल्कुल झाड़ियाँ थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी नहीं होता था, ये दलदला था। उसके बाद यहाँ पर मिट्टी भी डाली गई है, उसके बाद यहाँ पर जेसीबी फरवाई गई है। इतना बड़ा ग्राउंड है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई भी प्रशासन या सरकार इस गौशाला को नहीं चला सकती है तो कम से कम इसको प्ले ग्राउंड बना दो। कम से कम स्थानीय बच्चे खेल तो पाएंगे, खेल के आगे तो निकल पाएंगे। और कोई समय था यहाँ पर स्थानीय लोग खेला करते थे, हमने भी यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेल ली है।
तो देखिए युवाओं से भी ग्राउंड छीन लिए गए, यहाँ पर भी छीन लिए, कहीं और देखा है आपने भी, आपको पता होगा कि वहाँ पर भी एक ग्राउंड था, उसको भी छीन लिया गया, ये ग्राउंड भी छीन लिया गया, वो भी छीन लिया गया। गांधी ग्राउंड का वैसे बुरा हाल है, स्थानीय नगोटा में तो ग्राउंड कोई बचा ही नहीं है ढंग से, जिसमें युवा जो है आगे बढ़ सकें, खेल सकें। एक ये ग्राउंड था जो बहुत अच्छा था, और किसी समय हम युवाओं की सोच रहती थी कि यहाँ पर कोई बड़ी अच्छे से यहाँ पे मिट्टी वगैरह डालकर इसको प्ले ग्राउंड ही बना दें। देखिए इतना बड़ा कैंपस है, मुझे लगता है कि गायों को यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे जिस प्रकार से इसका अंदर का जो हमने मुआयना किया है, मुझे लगता है 50 से 60 गायें आराम से इसके अंदर आ सकती हैं। अभी कैंपस खाली पड़ा है, और शेड का निर्माण भी हो सकता है, उस तरफ शेड का निर्माण हो सकता है, इस तरफ पानी की यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी है, बिल्कुल साथ में नोड है, ठीक है, उसका पानी 24/7 चलता रहता है। पानी की व्यवस्था की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। हल्की सी भी मोटर लगा के कोई यहाँ से पानी उठाएगा तो गांव के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। चारे की व्यवस्था के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना बढ़िया रोड बन गया है कि मतलब भूसा जो है बिल्कुल यहाँ पर आकर आराम से ट्रक उतर सकता है। बाकी स्थानीय लोग भी सहायता करने के लिए रेडी हैं कि मतलब गायों की, इन आवारा पशुओं की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए तो हम भी अपनी जेब से कुछ ना कुछ हर मंथ सहयोग किया करेंगे। बाकी इतना ज़्यादा जो वेस्टेज है, जो लोग घरों का कोई वेस्टेज बच जाता है, भोजन का, रोटी बच जाती है, जब इतना बड़ा गौशाला, इतना बड़ा गौ सदन बन जाएगा तो मुझे लगता है कि हर घर से एक रोटी उठाने की व्यवस्था हो जाएगी। ये किसी न किसी को बस एक बार इनिशियल लेवल पर इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, काम खुद ब खुद हो जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखाए तो ये गौशाला तो 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। राहुल जी आइए, मैं आपको ये इसके बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि कब से इस गौशाला का निर्माण जो था वो शुरू हुआ था, और कब इसका जो है भूमि पूजन हुआ था, और कब इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब ये नहीं पता कि क्यों इस गौशाला को सुचारू रूप से सरकार शुरू नहीं कर रही है। कांगड़ा में गौशाला है, खजियां नूरपुर में गौशाला है, वो सुचारू रूप से वैसे ही चली हुई हैं बहुत वर्षों से, जब से उनका निर्माण हुआ है। अभी वो गौशालाएं यहाँ से छोटी हैं, मतलब उनका जो कैंपस है, अगर उनका आप कैंपस देखेंगे तो वो बहुत छोटा है इस कैंपस के अकॉर्डिंग। ये कैंपस तो मुझे लग रहा है कि जिला कांगड़ा की सबसे बड़ी गौशाला भी बन सकती है। व्यवस्था आपके समक्ष है, सभी तरफ से बाड़ाबंदी हो चुकी है इस गौसदन की, सभी कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी कोई चाहेगा तो ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए, शेड बनाने के लिए बहुत सी भूमि यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आपने कैंपस दिखाई दिया है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है कि कितना कैंपस ये एकड़ वाइज है यहाँ पर देखने में इतना लग रहा है कि यहाँ पे जैसे शेड ये हमने बताए हैं जहाँ पे लगभग 40 से 50 गौओं को रख सकते हैं, वैसे कम से कम 5 शेड और बन सकते हैं। तो लगभग अगर इसको पूरे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 200 से 250 आवारा बेसहारा पशुओं की रहने की व्यवस्था की जा सकती है, और सरकार के पास अरबों का फंड है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की डिनाई करना चाहिए। लोगों से राजनीति हो रही है, आवारा पशुओं से और किसानों से। एक आम जो लोग होते हैं जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जो अपने पिता पुरखी काम को अभी भी लगे हुए हैं, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे लोग छोड़ देंगे कि खेती करनी क्यों है, क्योंकि आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राहुल जी आप बताएं, आप जरा। माता नारदा शारदा सेवा गौ सदन नोटा बंगवा का शिलान्यास श्री अरुण मेहरा कुक्का जी ने किया था। माननीय विधायक नोटा बंगवा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। ये दिनांक थी 29 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन नहीं किया गया था, शिलान्यास किया गया था। हाँ, जो इसका उद्घाटन था वो उस तरफ प्लेट लगी है, बताएंगे पंडित जी, आप बताना इसके बारे में। देखिए उसके बाद इसका जो उद्घाटन था, जब से ये कंस्ट्रक्शन हो गई थी इस बिल्डिंग की भी, इस शेड की भी और उस शेड की भी, तो उस समय माननीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वीरेंद्र कंवर जी कृषि और पशुपालन विभाग उनके पास था, और किशन कपूर जी सांसद थे, इंदु गोस्वामी जी माननीय राज्यसभा सांसद अभी भी हैं,
और श्री अरुण कुमार कुक्का जी उस समय के मौके पे विधायक थे। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसमें कोई राजनीतिक रूप नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें 2022 में इस पंचायत के जो प्रतिनिधि थे वो कांग्रेस विचारधारा के थे, विधायक बीजेपी से थे। तो मुझे नहीं लगता था उस समय भी दोनों पार्टियों ने एक विचारधारा की लड़ाई को छोड़कर, एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई को छोड़कर समाज के लिए सोचा था और इन बेसहारा पशुओं के लिए सोचा था। उस समय अगर कोऑर्डिनेशन से काम हो सकता है तो मुझे लगता है कि इस समय तो हर चीज़ पॉसिबल है। सरकार के पास बहुत सा फंड है और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 2 सालों से संबंधित विभाग ने, पशुपालन विभाग ने या कृषि विभाग ने वैसा कोई बहुत बड़ा किसानों के लिए कुछ किया है। या तो फेंसिंग के लिए पैसे देते हैं कि नहीं चलो आवारा पशुओं के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम ऐसा करते हैं किसानों के लिए फेंसिंग की व्यवस्था करवाते हैं। या तो फेंसिंग हो जाए हर जगह, ठीक है, उसके बाद आवारा पशुओं के लिए अलग से आप देखें, शरण देखें कि कहाँ पे रखना है। पर जिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जहाँ पर कागजों में पूरी ज़मीन ये चढ़ चुकी है, कृषि पशुपालन विभाग के नाम गौ सदन का उद्घाटन हो चुका है, और उसके बाद भी इन आवारा पशुओं से, इन बेसहारा पशुओं से राजनीति क्यों? मैं पूछना चाहूँगा प्रशासन से, पूछना चाहूँगा सरकार से। धन्यवाद। ये थे अमित कुमार बंटी जी हमारे साथ। मैं राहुल सुपैया हिमलाइव टीवी के माध्यम से आपको गौ सदन दिखाता हूँ पूरा। ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हैं, और इसकी पूरी फेंसिंग हुई पड़ी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद आपका, राहुल सुपैया हिमलाइव टीवी से।